अरे क्या भाई काव्या, क्या देख रही? अरे यार, मैंने कुछ शेयरों में पैसा लगाया था, भारी नुकसान हो गया है। अब लगता है कि मैं फंस गई हूँ इन स्टॉक्स में। अरे कहाँ लगा दिए तुमने पैसे? भाई मेरा पोर्टफोलियो देखो, एकदम चमचमा रहा है, फायदा ही फायदा। अरे मैंने कुछ मेटल शेयर्स में पैसा लगाया था, ये देखो निफ्टी मेटल इंडेक्स का हाल। इसी साल में 13% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है इसमें। यार मैंने तो रियल एस्टेट वाले शेयरों में ही पैसे लगाए थे, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया फायदा भी हो रहा है। अरे रियल्टी शेयर्स में ऐसा क्या कमाल हो रहा है? इस सेक्टर में आखिर चल क्या रहा है? कोविड का दौर खत्म होने का जिन कुछ सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उनमें रियल एस्टेट सेक्टर भी एक है। हालात सामान्य होते ही लोगों ने मकान खरीदने की अपनी रुकी हुई योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। हालांकि अभी लग्जरी सेगमेंट में ही डिमांड ज्यादा है। मकानों की बिक्री में तेजी आई तो रियल एस्टेट कंपनियां भी बुरे दौर से बाहर आने लगी। उनका बही खाता मजबूत होने लगा और उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए। इन सब का असर रियल एस्टेट शेयरों पर भी दिख रहा है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स पिछले 2 महीने में करीब 25% तक चढ़ गया है। यह करीब 16 महीने के उच्च स्तर पर चल रहा है। इसकी तुलना में निफ्टी 50 में करीब 6.5% की ही बढ़त हुई है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के 3 टॉप कंट्रीब्यूटर्स में शोभा लिमिटेड, डीएलएफ और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स शामिल हैं। रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। अगर अलग अलग शेयरों की बात करें तो पिछले 2 महीने में शोभा लिमिटेड के शेयरों में करीब 32% की बढ़ोतरी हुई है और 2 जून को ये 567 रुपए के स्तर तक पहुंच गया। इस शेयर में इसके पिछले 5 दिन में ही करीब 12% का उछाल देखा गया है। कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे रहे हैं और इसकी बिक्री लगातार अच्छी होती दिख रही है। इसी तरह लोढ़ा समूह की कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। पिछले 2 महीने में इस शेयर में भी करीब 21% की तेजी आई। 2 जून को यह शेयर 555 रुपए पर बंद हुआ और इसके पिछले 5 दिन में इसमें करीब 10% की तेजी आई। कंपनी ने भरोसा जताया है कि वो मजबूत फंडामेंटल और आपूर्ति में कंसोलिडेशन की वजह से मीडियम टर्म में 20% की CAGR यानी सालाना चक्रवृद्धि ग्रोथ रेट हासिल कर सकती है। जानकारों का कहना है कि आगे भी रियलिटी सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन जारी रह सकता है। लगातार अच्छी मांग और नए लॉन्च की वजह से इनके प्री सेल्स में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2023 में इन कंपनियों के प्री सेल्स में साल दर साल 43% की बढ़ोतरी हुई है। ऊंची ब्याज दरों का भी रियल एस्टेट में इंक्वायरी या फुटफॉल पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। अफोर्डेबिलिटी के अनुकूल दशा और अभी भी और बड़ी जनसंख्या के पास मकान न होने की वजह से इन कंपनियों को उम्मीद है कि मीडियम टर्म में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि लगातार मांग की वजह से मीडियम टर्म में इन कंपनियों की बिक्री में 15% से लेकर 20% तक की बढ़त हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने उन कंपनियों की री रेटिंग की संभावना जताई है जिनका कारोबार मजबूत है और अच्छे कैश फ्लो की वजह से जिनमें आगे भी ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है। अब ये भी देख लेते हैं कि इन टॉप कंपनियों का वित्त वर्ष 2023 में कारोबार कैसा रहा। पिछली कुछ तिमाहियों में रियल एस्टेट कंपनियों का कारोबार और प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। रियल एस्टेट कंपनियों की चौथी तिमाही की कमाई भी सकारात्मक रही है और आगे रिजर्व बैंक के अब ब्याज दरों में बढ़त न करने का भी भरोसा है। इससे रियल एस्टेट कंपनियों के लिए डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन की वैल्यू 3,46,960 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह सेल्स की संख्या 36% बढ़कर 3,79,095 यूनिट तक पहुंच गई है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद में तो बिक्री में 45 से 50% तक की बढ़त देखी गई। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 32,000 करोड़ रुपए और लोढ़ा ग्रुप ने 19,800 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट जोड़े हैं। अपनी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2024 के लिए भी कंपनियों ने लॉन्च की भरपूर तैयारी की है। नई बुकिंग से उत्साहित होकर डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसी कंपनियों का लॉन्च पाइपलाइन जबरदस्त दिख रहा है। प्रॉपर्टी की इन्वेंट्री कम हो रही है और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
देश के टॉप 7 शहरों में रेजिडेंशियल इन्वेंट्री अक्टूबर 2017 में 45 महीने के पीक लेवल से घटकर अब 11 साल के निचले स्तर यानी कि 18.6 महीने की बिक्री तक रह गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ सालों में मकानों के निर्माण वॉल्यूम में सालाना 15% की बढ़त हो सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स फर्म जेफरीज ने अपनी नवीनतम ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट में कहा है कि पहले कई साल गिरावट और पेंट अप डिमांड की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी का ये साइकिल अभी 3-4 साल में जारी रह सकता है। ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर ये बात मान ले कि रिजर्व बैंक दरों में बढ़त नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी शेयरों में निवेश का मौका आ गया है। जिस हिसाब से यहाँ पर रियलिटी इंडेक्स ने परफॉर्मेंस दी है, अगर उसको कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओवरऑल आगे आने वाले समय में रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इसीलिए इन स्टॉक्स में यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में रियलिटी सेक्टर की ग्रोथ यहाँ से अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से ये इंडस्ट्री कम से कम 16 से 17% तक की ग्रोथ एक साल में दे सकती है। जेफरीज ने रियल एस्टेट सेक्टर के एक ट्रेंड की तरफ इशारा किया है कि मिडिल इनकम और लग्जरी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग में सुस्ती है। ये इस तथ्य को और मजबूत करता है कि कोविड के दौरान अमीर और अमीर हुए हैं, जबकि मध्यम निम्न वर्ग गरीब लोगों पर ज्यादा मार पड़ी है। अब सवाल उठता है कि अगर रियल एस्टेट शेयरों में निवेश का मौका है तो निवेश के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा और किन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए और क्या टारगेट होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर इस समय निवेश करना है तो 2 स्टॉक्स मुझे समझ में आते हैं। पहला स्टॉक है DLF, जो कि इस समय अच्छे खासे अट्रैक्शन पे चल रहा है और खास तौर से अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंक्रीज हुई है, बीटा मार्जिन्स काफी इंप्रूव हुए हैं और साथ ही यहाँ पर रेंटल इनकम भी इंक्रीज हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। टारगेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो इन लेवल से आप अच्छे खासे आपको रिटर्न मिल सकते हैं। 580 का लक्ष्य यहाँ पर अचीव कर सकता है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक की बात करें तो वह है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि अभी करंट लेवल पे देखा जाए तो काफी अट्रैक्शन दे रहा है। सेम यहाँ पर भी सेल्स फिगर अच्छी नजर आई है, नए प्रोजेक्ट्स जो इन्वॉल्व हैं उसका भी एक इम्पैक्ट है और नंबर्स के टर्म पे भी अट्रैक्शन दे रहा है। तो 1650 तक के लक्ष्य यहाँ पर अचीव कर सकता है। एक ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी कमर्शियल में नहीं है और अफोर्डेबल हाउस की डिमांड भी अभी उतनी नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए निवेशकों के लिए बेहतर ये है कि किसी एक शेयर की जगह 3 या 4 तरह की वैरायटी वाले पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी सेक्टर में निवेश अगर आप लॉन्ग टर्म में करेंगे तो ही बेहतर फायदा आपको मिलेगा। किसी भी शेयर में निवेश के समय ही आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि आपको ये ज्यादा नुकसान से बचा सकता है।